हाय एवरीवन, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो बाकी के सवाल हैं 13.3 के सांख्यिकी के वो हम देखेंगे। छठा नंबर और सातवां नंबर, ये वाला आपका है 6 नंबर, ठीक है। और इसके बाद एक सवाल आएगा सातवां नंबर। देखिए जो ये सवाल है आपका, ये जो जो 100 कुल नाम है, इसमें तीनों चीज निकालना है। माध्यक अक्षरों की संख्या भी निकालनी है, आपको माध्य भी निकालना है और आपको बहुलक भी ज्ञात करना है। इसमें 3 सवाल हो जाते हैं, इसमें आपके 3 सवाल हो जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर बोर्ड में आ जाता है तो आप इसको लास्ट में करिए, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो ये ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं, ठीक है। देखिए इसका टेबल है, आप एक बार सवाल को रीड कर लीजिएगा। अक्षरों की संख्या, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29। और कुल नामों की संख्या यानी कि ये दिया हुआ आपका बारंबारता, ठीक है, एफ यानी कि बारंबारता 6, 30, 40, 16, 4, 4, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग पूछा है माध्यक, तो माध्यक सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माध्यक का हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। माध्यक, माध्यक बराबर होता क्या है? L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मैंने आपको सारा चीज बताया है, इसके पहले भी वीडियो में मैंने लाइव भी पढ़ाया है, कुछ ऑफलाइन वीडियो भी डाली हैं। L क्या है मैंने बताया है आपको, n/2 सी एफ एफ और एच। देखिए ये सी एफ है आपकी संचयी बारंबारता। सी एफ क्या है? संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता, ओके। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, मैंने आपको बार बार बताया है, फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूं आपको। ये जो 6 है एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, 6 लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 6 है 6 अब प्लस ये 30 इसमें ऐड करते हैं, कितना आएगा? 36 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 36 आ गया इसमें क्या करेंगे, 40 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 76, ठीक है। उसके बाद 76 जो 76 है इसमें 16 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 16 ऐड करेंगे। 16 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 76 तो 86 6 92, 92 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये 92 आपका आया, इसमें 4 आप ऐड करेंगे, कितना आएगा? 96। उसके बाद 96 प्लस 4 कितना आ गया? 100, मेरा 100 आ गया। देखिए संचयी बारंबारता आपकी सही है या गलत है ये इसी से पता चल जाता है। ये जो 100 आया है ये कुल नाम जो ये सवाल में दिया हुआ है, कुल नाम इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसके बराबर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना चेक करते हैं n/2। n का मतलब क्या है? 100, 100 कुल नाम डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा? 50, आपका 50 आएगा। उसके बाद देखिएगा 50 किस संचयी बारंबारता में पड़ता है, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आएगा, ठीक है, 50 76 वाले में आएगा, ठीक है। जब ये हमारा सेलेक्ट हो गया तो ये हमारे लिए एफ का काम करेगा, 40 हमारे लिए एफ बारंबारता का काम करेगा, ठीक है। ये वाला मेरा हो जाएगा वर्ग अंतराल, यानी कि एल बराबर हो जाएगा 7। एल बराबर होता है लोअर लिमिट, निचली सीमा, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा 7, यही सेलेक्ट होगा, ठीक है।
एफ बराबर मिल गया आपको। एच बराबर, एच का मतलब होता है वर्ग माप, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 2। देखिए कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। सी अब सी क्या होता है, जो अंतराल ये मेरा पकड़ा गया है, मतलब 76 आया है, जस्ट इसके ऊपर वाला ये मान, ये 36 जो होगा ये हमारा होगा सी एफ। 36 जो होगा वो हमारा सी एफ होगा। जो अंतराल हमारा 50 इसमें आएगा तो इससे जस्ट पहले वाला वो हमारा होता है सी एफ, संचयी बारंबारता। अब हमको सारा कुछ पता चल गया डेटा। अब इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू आप पुट करिए। एल का मान कितना आया है, 7 प्लस एन बाई 2 कितना आएगा, 100/2, ये कितना आया है, 50 आया है, माइनस सी एफ कितना है, 36 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 40 इंटू एच का मान कितना है, 3। ठीक है, अगर ये आप घटाते हैं तो ये आएगा 7 प्लस ये आएगा 14/40 इंटू 3। ये काटिए, 2 7 14, ये काटेंगे तो 20 बार में। ओके, अब देखिए 7 प्लस ये गुणा करिए, 7 तरीके 21/20। ठीक है, उसके बाद अगर आप भाग देते हैं 20 से 21 में तो ये आएगा आपका 1.05 आता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 8.05। ये हमारा आ जाएगा क्या, माध्यक। ठीक है, ये हमारा आ गया माध्यक। ओके, मैंने बहुत सारे सवाल कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, आपको ये सवाल दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा, जो नेक्स्ट सवाल है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब इस बार हमको निकालना क्या है, माध्य। ठीक है, इसमें 3 चीज पूछा है। माध्यक तो हमारा निकल गया। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी माध्य की। तो माध्य हम लोग निकालते हैं। देखिए मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि यदि एग्जाम में पूछता है माध्य निकालने के लिए तो आप प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का यूज करिएगा, प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, वो विधि सबसे आसान है, सबसे आसान है। ठीक है, ये होता है आपका एफ आई, यानी कि ये होती है आपकी बारंबारता। ये आपका है वर्ग अंतराल है। ठीक है, इसमें एक चीज निकालते हैं क्या, वर्ग चिन्ह। उसके बाद एफ आई एक्स आई। ठीक है, ऑल ओवर लास्ट में आपका, लास्ट में वो करेंगे क्या आएगा क्या नहीं। देखिए अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हम करेंगे किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे माध्य निकालना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। तो वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, एक लोअर लिमिट, ठीक है, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आएगा ऐसे 5/2, यानी कि 2.5। ऐसे हम सारे करके वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5, ये आएगा 2.5। ओके, 7 4 और 7 कितना है, 11, 11 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 5.5। वैसे ही 7 और 10 जोड़िए 17 आएगा, यानी कि 8 दूना 16, यानी कि 8.5। यह आएगा आपका 8.5। ये आपका आएगा 8.5। उसके बाद 10 और 13 को जोड़िए कितना, 23 आएगा। 23 यानी 11 दूना 22, यानी कि 11.5। ठीक है, ऐसे ही आप निकालेगा। जैसे 10 और 13 क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 और 13 को ऐड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ। ये आ गया 23, 23/2 भाग करिएगा, आपका आ जाएगा 11.5। ठीक है, ये 13 और 16 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 29 का आधा कितना होगा,
14.5। इसको इसको जोड़िए, 16 और 29, 9 6 15, 2 1 3 4, आएगा 45। 45 का आधा 22.5। ये आपका आ गया एक्स आई, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स आई। अब मुझे क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। और मैं आपको एक बार बता दूं, माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये आपको पता है ये कितना आया है 100। यही है समेशन ऑफ एफ आई। देखिए समेशन का मतलब होता है सारों का जोड़, और आपको 100 कूलम दिया है, पहले से ही दिया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समेशन ऑफ एफ आई आ गया। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब क्या करेंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे। 6 और इसी का गुणा करना है 6, जैसे मतलब इसका गुणा कर देना है, फिर इसका गुणा कर देना है, और सामने सामने लिख देना है। ठीक है, ये आप गुणा करिए, 2.5 से 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आता है। ठीक है, 30 और 5.5 का गुणा करिए, कितना आएगा, 55 या 165, यानी कि ये आएगा 165। ओके, फिर वैसे ही इसका गुणा करिए, इसमें 4 5 20, 4 8 32, 2 34, आ जाएगा 340। आप गुणा करिएगा, आपका काम है, आप एक बार करिएगा, मैंने किया हुआ है, आप एक बार ट्राई करिएगा। गुणा तो सब फिलहाल सबको आता होगा, आप लोग 10 में गए। अब ये वाला गुणा करिए, कितना आएगा, गुणा करके बताइए। ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 184। फिर उसके बाद वाला 14.5 इंटू 4, ये आएगा 58, और ये आएगा आपका 90। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा सही है नहीं। यदि सही होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा। तो देखिए उसके बाद ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ देना, आखिर में एक एक को जोड़ रहे हैं इसीलिए इसको लिखेंगे एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये कितना आएगा, आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 832। ये सारों को जोड़ दीजिएगा, जैसे जोड़ना का मतलब है 12 प्लस 165 प्लस 340, 184, 58 और 90, सारों का क्या कर दीजिएगा, योग कर दीजिएगा। ठीक है, योग करेंगे जो आ जाएगा 832। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया एफ आई एक्स आई ये कितना है, 832 है, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100, यानी कि 8.32। ये आपका हो जाएगा माध्य। ओके, ये बहुत ही इजी सवाल होता है। ठीक है, आप इसको जरूर करिएगा एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आप इसको करिएगा। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है बहुलक की। ठीक है, तो बहुलक भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बहुलक इसका कितना आएगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, इसी पे लगाएंगे। अब देखिए इसमें कोई टेबल नहीं बनेगी, इसमें बस इतनी टेबल बनेगी बहुलक निकालने के लिए। मैं आपको फिर बता दूं इसका फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस
एफ ऑफ 0 अपॉन 2f ऑफ 1 माइनस f0 माइनस f ऑफ 2 ओके इंटू h। ये होता है आपका बहुलक निकालने का फॉर्मूला। L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ऑल ओवर ये जो गुणा है, ये मतलब ऑल ओवर का ये गुणा है, ठीक है। ऑल ओवर में h का गुणा हो रहा है, ऑल ओवर में L प्लस हो रहा है। अब देखिए ये सवाल बहुत ईजी होता है बहुलक निकालना। बहुलक में सबसे पहले आप क्या कहते, ये वाली टेबल मत बनाइएगा, बस 2 ही टेबल है, ठीक है। बहुलक में ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा बारंबारता ये f है, बारंबारता, ये वाला बारंबारता का कॉलम है बारंबारता, और ये है वर्ग अंतराल। आप सभी लोगों को पता है वर्ग अंतराल, ठीक है। तो देखिए इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो इसको आप पकड़ लेते हैं f ऑफ 1, ओके। उसके बाद इसके ऊपर की जो बारंबारता होती है इसको हम बोलते हैं f ऑफ 0, ठीक पहले की बारंबारता। उसके बाद ये 16 है, इसको बोलते हैं f ऑफ 2, यानी कि जो हमारा ये बहुलक पकड़े हुए हैं 40 बारंबारता को, इसके जस्ट बाद वाली बारंबारता यानी कि f2। f1 बराबर 40, f2 बराबर 16 और f ऑफ 0 बराबर 30, ओके। अब रह गई बात L की, L क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला वर्ग अंतराल टच करते हैं, और देखिए इसमें निचली सीमा क्या है, 7 है, तो ये हो जाता है हमारा 7, ठीक है, निचली सीमा। h का मतलब होता है वर्गमाप, कितने का डिफरेंस है, तो वो भी 3 का डिफरेंस है। 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, सब में 3 का डिफरेंस है। अब क्या करना है, सब वैल्यू मिल गई, इसको आप लोग पुट करिए और आंसर निकालिए। पुट करिए, L का मान है 7 प्लस f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना है 40, f ऑफ 0 कितना है 30 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है 30 माइनस f ऑफ 2 कितना है 16 इंटू h कितना हुआ है 3। इसके बाद आपका काम है, आप इसको कर सकते हैं, ये घटाएंगे तो आएगा 10, और ये कितना होगा, आप घटाइए, ये आएगा 46, 80 माइनस 46 ये कितना आएगा 34 इंटू 3। इसको काटिए, 2 5 10, इसको काटेंगे तो 17, यानी कितना 7 प्लस 5 15 बटा 17। इसको आप भाग दीजिएगा, मैं बताता हूँ कितना आया है। इसको आप भाग देंगे तो 7 प्लस 0.88 आएगा, और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7.88। ये आपका हो जाएगा क्या, बहुलक, ठीक है। ये भी बहुत आसान था सवाल। क्या करना था, सबसे ज़्यादा बार बारंबारता है सेलेक्ट करना है, उसको लेंगे f ऑफ 1, उसके जस्ट पहले वाली बारंबारता को f ऑफ 0 लेंगे, उसके जस्ट बाद वाली बारंबारता को f ऑफ 2 लेंगे। उसके बाद जो ये वाला वर्ग अंतराल फिट होगा 7 से 10, लोअर लिमिट L होता है, और h बराबर 3, ये है वर्गमाप। सारा वैल्यू आपको मिल गया, आप पुट करिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। सही से थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान में रख कर करिएगा, आंसर पक्का आएगा। इसके बाद हम देखते हैं 7वां नंबर का सवाल। ये आपका है 7वां नंबर का सवाल। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करिए। इसमें क्या करना है, माध्यक भार, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपकी है, ये बारंबारता है, क्या बोलते हैं इसको, बारंबारता। ये आपका है वर्ग अंतराल, ओके।
इसकी टेबल हम बनाए हुए हैं, टेबल पे आते हैं। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। ओके, ये आपका दिया हुआ है एफ, यानी कि ये दिया हुआ है बारंबारता। ओके, इतना आपको पता चल गया। अब देखिए ये सवाल बहुत ही इजी हो जाता है, इसको एज इट इज लिख देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद जो 2 आया है इसको 2 और ये +3 कितना आएगा? 5। फिर उसके बाद जो ये 5 आया इसमें क्या करेंगे? अब 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13। फिर उसके बाद 13 में किसको ऐड करेंगे? 6 को, तो 13 और 6 19। उसके बाद 19 में किसको जोड़ेंगे? 6 को, ये कितना आएगा? 25, ठीक है। और फिर उसके बाद 25 में कितना जोड़ेंगे? 3, यानी कि 25 3 28। उसके बाद 28 में कितना जोड़ेंगे? 2, ये कितना आएगा? 30, यानी कि ये 30 आ गया और ये 30 सेम है, ठीक है। ये 30 आ गया और ये 30 सेम है, यानी कि हमारी संचयी बारंबारता हम ठीक कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे n/2। ओके, n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान कितना दिया हुआ है? 30/2, यानी कि 15, ठीक है। तो 15 किस अंतराल में आएगा? 15 इस अंतराल में आएगा आपके, 15 का अंतराल यही होगा, ठीक है। पंद्रह का अंतराल ये आपका फिट हो जाएगा। अब फिट हो गया तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यक का फॉर्मूला इतनी बार हम लोग कर लिए हैं कि पूरा याद हो गया है। n/2 माइनस का CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब देखिए L मैं बता ही दिया हूँ क्या, L यानी कि लोअर लिमिट इसकी, L बराबर कितना? 55। और डिफरेंस वर्गमाप क्या होगा? H। वर्गमाप कितने का है? डिफरेंस 5 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया F। F का मान कितना हो गया? 6। बारंबारता जो सिलेक्ट हुई है 6, F का मान कितना होगा? 6। आप कहीं नोट कर लीजिए, F बराबर कितना? 6। उसके बाद देखिए CF का मान इसकी जस्ट पहले वाली बारंबारता, यानी कि CF बराबर क्या होगा? 13। इसकी जस्ट पहले वाली बारंबारता 13 है, CF का मान भी पता चल गया, ठीक है। सारा कुछ मान पता चल गया, आप वैल्यू पुट करिए। आप L का मान कितना हुआ है? 55 प्लस n/2, n/2 का मान कितना निकाले हैं? 15 माइनस CF कितना है? 13 डिवाइडेड बाई F कितना है? 6 है। H वर्गमाप कितनी है? 5, यानी कि ये आएगा 55 प्लस ये आएगा 2/6 इंटू 5। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, ओके। यानी कि 55 प्लस 5/3। अब ये भाग देंगे तो ये आएगा 55 प्लस इसका भाग दीजिए 3 एकम 3, ये आप भाग देंगे तो 1.66 ऐसे कुछ करके आएगा। तो अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये कितना आएगा? 56.67। ये आपका आ गया माध्यक, ठीक है। आप देख लीजिए माध्यक आ गया। इसी के साथ हमारा 13.3 प्रश्नावली खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।